आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में किरण रिजिजू ने तमाम पार्टियों से ताउन की जाहिर की उम्मीद। कहा, बहस में अखलाकी मेयार को बरकरार रखना है निहायत ज़रूरी। जमुना में जहर मिलाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मुश्किल में। इलेक्शन कमीशन ने कहा, सर्जनिश दावे साबित नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राकेश राठौर को बड़ा धचका। पुलिस ने असमत दरी केस में किया गिरफ्तार। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत की मुस्तरद। महाकुंभ के इलाके में 5 बड़ी तब्दीलियां। पूरा इलाका करार दिया गया नो व्हीकल जोन। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में की खुसूसी मीटिंग। वाशिंगटन में एक मुसाफिर तैयारा अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर से टकराया। रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी बुनियादों पर जारी। अब तक 19 लाशें बरामद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया इजहार ताज़ियत। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल 31 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले आज हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू दोनों ऐवानों की तमाम जमातों के फ्लोर लीडरों के साथ मीटिंग में मौजूद थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, JP नड्डा, राम गोपाल यादव, मनोज झा, तिरुचि सिवा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आज़ाद, अर्जुन राम मेघवाल, L मुरुगन, डेरिक ओब्रायन, TR बालू, महावाजी और हनुमान बेनीवाल, गौरा गोगोई और कई दीगर अरकान पार्लियामेंट और रहनुमा मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वजीर पार्लियामानी उमूर ने पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने पर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। दर हकीकत कल पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से पहले सदर द्रौपदी मुर्मू दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करेंगी। बजट इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी को ख़त्म होगा, जबकि सेशन का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। मीटिंग में किरण रिजिजू ने तमाम पार्टियों से ताउन और तालमेल की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि बहस में मेयार को बरकरार रखना निहायत ज़रूरी है। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है। इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। इससे कबल कमेटी ने बुध को इस बिल की मुसव्वदा रिपोर्ट को कबूल कर लिया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि कमेटी ने बिल से मुतालिक 14 दफात की तरमीम को कबूल कर लिया है। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद गैर कानूनी वक्फ इमलाक पर दावा करने के अमल में अहम इस्लाहात करना है। उनमें रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड ऑडिट, शफाफियत और कानूनी तरीक़ाकार का क़याम शामिल है। इस बिल का मकसद मुल्क में वक्फ इमलाक के नज़्म व नस्क को बेहतर बनाना। तरमीम शुदा बिल और मुसव्वदा रिपोर्ट के हक़ में 16 और मुखालिफत में 11 वोट डाले गए। JPC ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ पेश की। बोहरा और आगा खानी बरादरी को इस कानून के दायरे से बाहर रखने का मशवरा दिया गया है। मरकज़ी और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की तादाद में इजाफा किए जाने की तजवीज़ है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट से आम इत्तफाक का इजहार किया और उसे हुकूमत का मन माना रवैया करार दिया है। कमेटी ने वक्फ इमलाक के किरायादारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दामात भी तजवीज़ किए हैं।
आज वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील दी गई जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जेपीसी रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि जेपीसी कमेटी ने जितना काम किया है उतना काम तारीख में किसी जेपीसी ने कभी नहीं किया है। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। दरियासना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य ने कहा कि वक्फ इमलाक के इंतजाम में काफ़ी अरसे से गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद वक्फ इमलाक के इंतजाम में जदीदियत, शफाफियत लाना और जवाबदेही तय करना है। Report has been submitted to the Honorable Speaker. Over the last 6 months, detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. This new bill is going to bring transparency, accountability and professionalism in the management of Waqf properties all over the country, thereby further empowering the donors of the Muslim community who make the Waqf donation with pristine intentions. इलेक्शन कमीशन ने जमुना में जहर देने के संगीन इल्जाम पर अरविंद केजरीवाल की सरजनिश की है। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल को जमुना में अमोनिया की सतह में इजाफे के मामले को बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी के संगीन इल्जामात से नहीं जोड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसका मवाजना दो ममालिक के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल से न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन इल्जामात से अवाम में दुश्मनी, इंतशार और बदअमनी को फ़रोग मिलने का खदशा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के संगीन इल्जामात लगाने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के हवाले से वजाहत के लिए एक और मौका भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से जमुना में जहर की किस्म, मिकदार, नौइयत, तरीका और मकाम और दिल्ली जल बोर्ड के जरिए जहर का पता लगाने के तरीके की तफसीलात फराहम करने को कहा है। जल बोर्ड इंजीनियर्स को जुमे की सुबह 11 बजे तक ठोस शवाहिद पेश करने की हिदायत दी गई है। कमीशन ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुआहदे और उनकी कानूनी हिदायत पहले से मौजूद हैं। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज शाहदरा असेंबली में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम के मफादात को हमेशा नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से इस बार अवाम बीजेपी को ही वोट देंगे। जो आप आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जानते थे, जो आपदा बन गई, इस आपदा से मुक्ति पाने का चुनाव है। इनका एक ही काम था, मोदी जी को गाली दो, केंद्र सरकार पर दोषारोपित करो, जनता को गुमराह करो
और जनता को लड़ा करके अपने जाकर के शीश महल में सो जाओ। कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। थी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए। और दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी लीडर अमित शाह ने दिल्ली की रोहिणी असेंबली में जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली के अवाम इस गद्दारी का जवाब देंगे। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है, ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। दोनों जमातों पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आवाम दोनों जमातों के सियासी ड्रामे को समझने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि कट्टर ईमानदार आदमी का असल किरदार अब नजर आने लगा है। कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल हैं। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। और पुलिस ने राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने गंदगी के खिलाफ एहतजाज में आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर कचरा फेंक दिया। राज्यसभा की रुकन स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 3 ट्रक कचरा लेकर केजरीवाल जी के घर पहुंचने वाली हूं। केजरीवाल जी, ड्रामा मत, आवाम के सामने आना, ड्रामा मत करना, देखना क्या हाल बनाया है दिल्ली का। और जैसे जैसे दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखें करीब आ रही हैं, कौमी राजधानी में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर एक मशकूक गाड़ी से भारी मिकदार में नकदी और शराब बरामद की, जिस पर पंजाब हुकूमत लिखा हुआ था। तलाशी के दौरान कार से 8 लाख रुपए नकद, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर्स बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। जैसे ही ये गाड़ी पकड़ी गई, सियासी हलचल तेज होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर करके अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। कालकाजी असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भदौरी ने कहा कि दिल्ली इंतखाबात से पहले अरविंद केजरीवाल के असली रंग बेनकाब हो चुके हैं और वो अवाम के जमहूरी हुकूक खरीदना चाहते हैं। दरियासना नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मैंने एलजी को पंजाब की गाड़ियों और पंजाब पुलिस के दिल्ली में बहुत पैसा लाने के बारे में खत लिखा था और ये दावा दुरुस्त साबित हुआ है।
सीतापुर के कांग्रेस एमपी राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया था। असमत दरी केस के मुलजिम राकेश राठौर हाई कोर्ट से पेश की जमानत मुस्तरद होने के बाद आज घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पुलिस स्टेशन में एक खातून की शिकायत की बुनियाद पर 15 जनवरी को कांग्रेस एमपी के खिलाफ असमत दरी का मुकदमा दर्ज किया था। अपनी शिकायत में मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि राकेश राठौर ने उससे शादी करने और अपना सियासी कैरियर बनाने का वादा करने के बाद उसकी असमत दरी की। खातून ने पुलिस को कॉल की तफसीलात और कॉल रिकॉर्डिंग भी फराहम की। और जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की आज संभल पहुंची टीम। यह तीसरा मौका है जब जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की टीम संभल तशद्दुद मामले में सूरत हाल का जायजा लेने गई है। संभल तशद्दुद के सिलसिले में बनाई गई 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। इससे पहले वो गुज़िश्ता साल 1 दिसंबर और इस माह 21 जनवरी को संभल पहुंची थी। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की टीम की क़यादत हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शाही मस्जिद जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात में बड़ा उलटफेर देखा गया है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बावला ने इलेक्शन जीत लिया है। 3 काउंसलरों की क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी की हरप्रीत कौर बावला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है। बावला को 19 वोट मिले, जबकि उनके करीबी हरीफ आप उम्मीदवार प्रेम लता को 17 वोट मिले। तमाम 35 काउंसलरों और 1 एमपी ने अपना वोट डाला। विश्वास था, अंदर से आवाज थी कि ये जो काम है ये होगा, और जो रहा सा काम है वो हमारे भाई कुलदीप ने पूरा कर दिया। मेयर ने जो दिखा दिया कि लूट रहा है कारपोरेशन को। काम तो क्या करवाने थे, हैं 1400 आदमी रखे, 14 करोड़ रुपया ले गया। उसकी अभी इंक्वायरी कराएंगे हम। ये भी उनके पार्षद ने देखा कि भैया हमारे साथ ये किस तरीके से किया, उन्होंने भी वोट डाली हमें। कहीं ना कहीं आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है, सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-10, 20 हजार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो। तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है, तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है। ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे, और नहीं कहीं जाते जी। प्रयागराज में आज महाकुंभ का 18वां दिन है। गुज़िश्ता रोज मौनी अमावस्या के मौके पर 7 करोड़ 64 लाख अकीदतमंदों ने डुबकियां ली। संगम में अब तक कुल 27 करोड़ 58 लाख लोग नहा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मेले के इलाके में होने वाली भगदड़ की अदालती तहकीकात के अहकामात दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों की लवाहिकीन को फी किस 25 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान मुनक्किद होना है। AI की बालादस्ती पर अमेरिका और चीन के दरमियान जारी कशमकश के दरमियान मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान अपना जनरेटिव AI मॉडल तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि मॉडल इंडिया AI कंप्यूट फैसिलिटी की निगरानी में होगा, जिसने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए एक बड़े लैंग्वेज मॉडल LLM को तैयार करने के लिए 19,000 GPUs हासिल किए हैं। उनमें से 15,000 GPUs हाई एंड के हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने अपना 10,000 GPUs का हदफ हासिल कर लिया है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कम अज़ कम 6 डेवलपर्स की निशानदेही की गई है, जो 8 से 10 महीनों में इस हिंदुस्तानी जनरेटिव AI मॉडल को तैयार कर सकते हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इंडिया AI मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि 40% हुकूमती मदद के बाद हिंदुस्तान में कंप्यूटिंग लागत और फी घंटा GPUs रसाई $1 से भी कम हो जाएगी, जो दुनिया में सबसे कम है। इस मॉडल के लॉन्च के बाद हिंदुस्तान अमेरिका और चीन समेत उन मुंतखब ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जहां मकामी कंपनियां बड़े मॉडल तैयार कर रही हैं। इंडिया AI मिशन
ज़राअत, तालीम, सेहत की देखभाल और मौसम की पेशगोई जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करता है। DeepSeek was trained on 2000 GPUs, right? We have now 15,000 high-end GPUs. The ChatGPT version 4 was trained on about 25,000 GPUs. So this gives us a huge compute facility, very robust compute facility, something which will really give the boost to our ecosystem, to our startups, to our researchers, to our academia for creating AI applications, models, distillation processes, training processes, and creating new algorithms. नाज़रीन, मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी की 77वीं बरसी पर शहीद दिवस मना रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 77वीं बरसी पर राजघाट पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी है। आज के इस दिन को मुल्क यौम शोहदा के तौर पर मनाता है और महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करता है। बापू ने दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया था। पेश है महात्मा गांधी की जिंदगी पर मबनी एक खुसूसी रिपोर्ट। सच्चाई, अदम तशद्दुद, कुर्बानी, सादगी और इंसानियत भारत का अनमोल विरसा है। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पैदा हुए। भारतीय तहजीब, सनातन धर्म और ख़ानदानी इक़्तिदार से मुतासिर वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी ताकत से ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव बर्दाश्त किए। महात्मा गांधी ने अपनी तालीम मकामी और बैरून मुल्क दोनों में हासिल की। जनूबी अफ्रीका में क़याम के दौरान वो नस्ल परस्ती का शिकार हुए और वतन वापस आने के बाद वो मुल्क में गुर्बत, बदहाली और इस्तिसाल को समझने के काबिल हुए। रफ्ता रफ्ता उन्होंने एक ऐसी तहरीक छेड़ी जो आज़ादी के हुसूल तक बिला तातुल जारी रही। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी की तहरीक, नमक कानून की खिलाफ वर्जी, 1942 की भारत छोड़ो तहरीक और बहुत सी समाजी इस्लाहात की तहरीकों की क़यादत की। महात्मा गांधी भारत की पहचान, अपनी तमाम कामयाबियां सिर्फ अदम तशद्दुद और सत्याग्रह के जोर पर ही हासिल करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा ही समाजी, माशी और सियासी बुराइयों के खिलाफ काम किया। मुल्क को हिंदुस्तानी सकाफत, सच्चाई और अक़दार पर मबनी निज़ाम में डूबा देखना उनका ख्वाब था, जहाँ हुक्मरानी और इंतज़ामिया में भी भारतीय तहजीब का असर नजर आए। महात्मा गांधी तमाम मज़ाहिब के दरमियान मसावात के ज़बरदस्त हामी थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों और ख़वातीन की तरक्की के लिए भी मुसलसल काम किया। आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनकी सच्चाई और अदम तशद्दुद के अमल का एहतराम करती है और वो गांधी जी को अपना रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं। गांधी जी ने जितने भी तजुर्बात किए वो फ़र्द की शख्सियत और तरक्की के साथ साथ इंसानी उसूल कायम करने में भी कामयाब रहे। इसीलिए रोमा रोला जैसे फ़लसफ़ी ने कहा था कि बापू बनी नौ इंसान के लिए नई उम्मीद की सुबह है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, काबिल एहतराम बापू को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत। उनके नज़रियात हमें विकसित भारत की तामीर की तरग़ीब देते हैं। मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की और उनकी खिदमात और कुर्बानियों को याद रखा।
और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब एक मुसाफिर तैयारा अमेरिकी फ़ौज के हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमैक दरिया में गिर गया। इस तैयारे में तकरीबन 64 अफराद सवार थे, जिसमें 4 अमले के अरकान भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर में भी अमले के 3 अरकान थे। हादसे के फ़ौरन बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और कई लाशें बरामद दरिया से निकाली गई हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 19 लाशें निकाली गई हैं। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकातों की तादाद बढ़ सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो इस हादसे पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और भारत को बदनाम करने की कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो की चाल बेनकाब हो गई है। ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अब कैनेडियन कमीशन की रिपोर्ट ने ट्रूडो के इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दिया है। कैनेडियन पब्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी दहशतगर्द नज्जर के कत्ल में किसी गैर मुल्की रियासत का कोई हाथ नहीं है। रिपोर्ट मंगल को जारी की गई। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि कनाडा के पास काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में नज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलव्विस थे। उससे सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया था और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया था। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।